जय हिंद साथियों। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। एलसीएम, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर हमने पढ़ लिया था। हम आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक में। अब आते हैं, आज हमारी जो बात होगी वह सीधी सीधी बात क्या होगी, कुछ इस तरह से। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका मतलब पढ़ेंगे, इसका फार्मूला क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ समझेंगे। देखिए, भाज्य जो है किसी भी नंबर को क्या करता है, फैक्टराइजेशन करता है। कोई भी संख्या है, ये जो भाज्य क्या करता है, उसको टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है। कितने टुकड़ों में कर रहा है वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। टुकड़े करने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो यहाँ लिखा जाता है। आप बात समझ पाए? शायद थोड़ी बात समझ पाए होंगे। तो हम आपको समझा दें, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल डी से और इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डी से, ठीक है। और इसको हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, क्योंकि क्वोशंट होता है। और इसको करेंगे आर से, क्योंकि यही हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ रहे हैं, और इसको डिनोट करेंगे आर से। आप समझ पाए? ये तो डिनोट करने की बात हुई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये शुरुआत से आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं। इसको तो बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है। जैसे हम यहाँ लिख दें, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अंग्रेजी में लिख दें तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। ये है आपका फार्मूला। इसी पे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कराएंगे। जो कठिन था वो आगे आप पढ़ चुके हैं। अभी भी जो आप पढ़ेंगे आगे, ये सब थोड़ा सा आराम वाला है, लेकिन यह सब भी क्वेश्चन प्रॉपर पूछे गए ही हैं और पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम की कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना आते हों। आइए हम अपने क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि यदि भाजक भागफल का 25 गुना है, जो भाजक है डियर फ्रेंड्स वो भागफल का 25 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा भागफल 16 है, तो आपको भाज्य बताना है। तो सर्वप्रथम हमारा दिमाग जो काम करना चाहिए वह इस तरीके से करना चाहिए कि जो सवाल में कह रहा है, इस सवाल को इतना ज़्यादा ना पढ़ के हम छोटी छोटी बातों को अलग करते जाएं। आप अगर क्वेश्चन से उसकी जो महानता है, उसके आप ये कह सकते हैं शब्दों में, जो उसके अंदर की बातें हैं उसको अगर निकाल के बाहर रख सकते हैं तो आप में बहुत अच्छा गुण है। आप यह कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको थोड़ी सी देरी नहीं होगी। जैसे कहा भाजक का नाम लिया तो हम सबसे पहले लिख देंगे भाजक, और यहाँ बात की गई शेषफल की तो हम लिखेंगे शेषफल। मतलब किस किस का रोल है इस क्वेश्चन में। फिर उसने कहा है भागफल, तीन चीज़ों का कहा है, इन तीन चीज़ों का रोल किया गया है क्या इस क्वेश्चन में। अब रोल जो किया गया है वो कथनानुसार क्या है, कहता है भाजक भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का, और दूसरा बात है शेषफल का। मतलब ये जो भाजक है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है भाजक, हम लिख दे भाजक। यहाँ बात किसकी की गई, भाजक की।
भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक बराबर कर दिए भागफल, और गुना कितना है 25 कर दिया। क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का 25 गुना हो गया। फिर कहता है तथा, तथा का मतलब ये है कि भाजक के बारे में ही बात की जा रही है। तथा का अर्थ यहाँ क्या है कि भाजक के बारे में ही बात की जा रही है, मतलब भाजक फिर से आया। कह रहा है शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा इसका क्या है 5 गुना है। आप समझ पाए, यही जो लिखा गया है इसको क्वेश्चन बनाया गया है। यदि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा भाजक भागफल का 5 गुना है, बस यहाँ भाजक नहीं कहा है, इसका अर्थ एक बार है भाजक उसने कह दिया है, तो बार बार नहीं कह रहा है। तो ये बातें बनी। फिर कहता है कि अगर भागफल का मान 16 है, अब कहता है ये जो भागफल है इसका मान हम दे रखे हैं, इसका मान क्या है 16 है। तो अगर इसका मान 16 है तो भाजक कितना मिलेगा आप बताइए। अगर इसका मान 16 हो गया तो इसी को हम अगर सॉल्व करें, भाजक बराबर, ध्यान रखिएगा, भाजक बराबर, यहाँ भागफल का मान 16 दे रखा है, बड़े गुणे में 25, और जब इसका गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए ये आप बताएंगे। आप बताइए कितना प्राप्त होगा। आप कहेंगे सर 400। क्यों? 16 25 80 की शून्य हासिल 8, 16 दूना 32 और 32 में 8 जोड़ा तो 40, तो ये हो गया 400। ठीक, आपको पता चल गया कि भाजक कितना है, आपको पता चल गया भाजक 400 है। अगर भाजक 400 है तो आप बता सकते हैं कि शेषफल कितना है। अब शेषफल की बारी है। भाजक आपको पता है यहाँ है 400 बराबर, शेषफल नहीं पता तो लिखेंगे शेषफल, ठीक, गुणे में 5, 5 से काट देंगे इसको तो 5 अट्ठे 40 हो गया 80, मतलब जो शेषफल मिल गया वह मिल गया हमको कितना भैया 80। शेषफल 80, भाजक 400, तो हमको निकालना क्या है भाज्य। तो आपको हमने बता रखा था भाज्य बराबर क्या होता है, आपने कहा सर भाजक होता है गुणे भागफल होता है और प्लस शेष होता है, यह फार्मूला होता है। अगर यह फार्मूला है तो भाज्य बराबर क्या लिख दें हम, तो कहेंगे सर भाजक 400 है तो 400 लिखिए, गुणा में भागफल जो हमको दिया है, यहाँ ला नहीं लिखा क्या, ठीक है, जो भागफल दिया गया है वह हमको मिला है 80, और प्लस में शेष जो हमारा है, शेष भागफल, डियर फ्रेंड्स यहाँ गलत हो गया, भागफल 16 दे रखा है और शेष हमारा आया है 80। तो 16 चौके 64, 100 प्लस 80 जोड़ लेंगे तो 64 100 80, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, मतलब भाज्य कितना मिल गया आपको 6480 मिल गया। आप बात समझ पाए, समझ पाए ना? हाँ तो लाइक करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, कहा यदि भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। कहता है यदि शेषफल का मान 4 है तो भाज्य क्या होगा। आपको फिर से बता दें कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा लिखना है। क्या कहा, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो लिखेंगे भाजक, ठीक है, भागफल का, किसका, भागफल का, लिखेंगे भागफल गुणे 4, भागफल का 4 गुना है। दूसरी कंडीशन कहता है तथा शेषफल का, यहाँ लिख दीजिए शेषफल, शेषफल का 3 गुना है। कौन, भाजक की ही बात कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। भाजक एक बार कहा है तथा लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाजक की ही बात कर रहा है। अब कह रहा है कि अगर शेषफल का मान 4 है
वो कहता है जो शेषफल यहाँ दिया गया है इसका मान 4 है, तो भाजक बराबर शेषफल का मान अगर 4 है, शेषफल का मान अगर 4 है तो 4 गुणे 3 मतलब कितना 12। शेषफल भाजक हमको कितना मिल गया, भाजक मिल गया हमको 12। और अगर भाजक 12 है तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ से लगाइए, इसको यहाँ ले आइए। भाजक हमको पता है तो भाजक लिखते हैं 12 बराबर भागफल गुणा में 4, यही तो 4 तियाँ 12, भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 3। और अगर भागफल 3 है, शेषफल 4 है और हमको भाजक 12 मिल गया है, तो फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं D बराबर DQ प्लस R। बात वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल d जो है वो स्मॉल d ये है, और भागफल Q को दर्शाता है, शेषफल R को दर्शाता है, इस बात को आप जानते हैं। तो D क्या है, 12 है, Q कितना है, Q जो भागफल मिला हमको, भागफल मिला है 3, और प्लस जो शेष है वो हमको 4 दिया गया है, क्योंकि कहता है कि शेषफल का मान 4 है, वो दे रखा है। तो D बराबर मिलेगा 12 तियाँ 36 और 36 4 40। तो D की वैल्यू जो आ जाएगी, मतलब भाज्य जो आ जाएगा वो हो जाएगा 40। आप बात समझ पाए, अगर समझ पाए हों तो बहुत ही बेहतर है। ये हुआ इस तरह के क्वेश्चन।